वीडियो शुरू करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। देखिए हमसे छोटा सा गलती हो गया क्योंकि हम पहले जब वीडियो बनाए तो हम ऐसा सोच के नहीं बनाए थे, तो हम बोल दिए हैं वीडियो में आगे आने वाला आपको लगेगा कि सी प्लस प्लस जावा पाइथन का अलग अलग है और सबको अलग अलग देखना है अपना अपना। वैसा नहीं करना है। हम ये लास्ट में शूट कर रहे हैं, पूरा वीडियो बन चुका है, ये हम अभी शूट कर रहे हैं क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है, नहीं तो पूरा हमको फिर से बनाना पड़ जाएगा, है ना। देखिए इस लेक्चर में आपको हम ग्राफ का सिंटैक्स बताने वाले हैं। सिंटैक्स का मतलब कि जब हम लोग लेक्चर 1 में देखे थे कि ग्राफ क्या होता है, इंस्टाग्राम यूज करता है, फेसबुक यूज कर, गूगल मैप्स यूज करता है, आज उन सारा एग्जांपल लेके आपको हम बताएंगे ना कि क्यों अलग अलग सिंटैक्स जरूरी होता है और क्यों किसी भी लैंग्वेज में ग्राफ का डेटा स्ट्रक्चर आपको नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होता है कि सी प्लस प्लस में ग्राफ का लाइब्रेरी है कि आप ग्राफ बना लो, एरे की तरह है कि एरे में है तो ग्राफ नहीं, ग्राफ आपको खुद से बनाना पड़ता है और ये बहुत हार्ड चीज है। लीड कोड आपको कभी भी ग्राफ बना बनाया नहीं देगा। जैसे आपको ट्री में ट्री बना बनाया मिलता था ना, स्टैक में स्टैक मिल जाता था, यहां पे आपको ग्राफ खुद से बनाना पड़ेगा। लीड कोड आपको बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन देगा कि भैया 4 लोग हैं, प्रत्युष अमन से कनेक्टेड है, अमन सुजीता से कनेक्टेड है, वो उससे कनेक्टेड है, बस अपना ग्राफ खुद से बना के देख लो, जैसे बने वैसे बनाओ लेकिन अपने मन से बनाओ। तो ये बहुत हार्ड पार्ट है, थोड़ा देख के ध्यान से सुनिएगा। इंप्लीमेंटेशन सेम है, तीनों लैंग्वेजेस में इंप्लीमेंटेशन सेम है। फर्क इतना है कि अब सी प्लस प्लस में हम जिसको वेक्टर बोलते हैं, जावा में उसको एरे बोला जाता है, पाइथन में उसको लिस्ट बोला जाता है। या तो जावा में उसको एरे लिस्ट बोला जाता है, पाइथन में लिस्ट बोला जाता है। और कोई सारा कुछ एरे में होगा, मतलब ऐसा आपको कोई स्पेसिफिक एडवांस चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है कि हमको बहुत रॉकेट साइंस नहीं। एरे अगर आता है, छोटा छोटा एरे तो आता ही है, पढ़ा चुके हैं एरे हम बेसिक वाले प्लेसेस में। आपको बस एरे से ग्राफ बनाना, आप देखेंगे कि कितना इजी से बस एरे का यूज करके, वेक्टर या एरे लिस्ट का यूज करके या तो लिस्ट का यूज करके आप एक पूरा ग्राफ बना सकते हैं। तो आगे वाली बातों को सी प्लस प्लस जावा पाइथन उनको इग्नोर करिएगा, वो सोचेगा कि ऐसे ही छोड़ दो, वो कोई टाइम स्टैम्प नहीं आएगा। पूरा वीडियो देखिए, पहले बेसिक समझिए, उसके बाद जो भी कर रहे हैं उसको आज आज शाम ही, जैसे ही आप ये वीडियो खत्म करते हैं ना, तो एक बड़े भाई होने के नाते आपको एडवाइस दे रहे हैं कि आज शाम में ही कॉपी खोल के, वीएस कोड खोल के, ऑनलाइन कुछ भी खोल के इसको खुद से करिए और कॉपी में लिखिए। ये नहीं करेंगे तो नहीं समझ में आएगा। कोई दुनिया का आदमी आपको बस ये बता के, वीडियो दिखा के नहीं समझा सकता है कि चलो ये बना, नहीं निकल जाएगा दिमाग से। खुद से नहीं बनाएंगे तो नहीं होगा। हमको खुद बहुत महीना लगा था जब हम शुरू शुरू में पढ़ते थे, तो ये मास्टर करने में आज की डेट में अभी हम भूल जाते हैं कि अरे बाप रे ग्राफ कैसे बनाना है, थोड़ा वो प्रेशर हो जाता है। अभी भी हमको थोड़ा देखना पड़ा था कि कैसे करना है। तो वीडियो देखिए, बेशक देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन खुद से बनाइएगा। आज ग्राफ बैठ के खुद से बनाइए, खुद से देखिए ग्राफ कैसा लगता है, उसको प्रिंट करिए। अच्छा मजा आता है जब आप करते हैं, सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि चलो हम प्रिंट किए, ग्राफ बना, मेरा ग्राफ है, उसमें कुछ 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 करिए। लेकिन एक ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था, आगे सी प्लस प्लस जावा पाइथन उसको इग्नोर करिए, सारे लोग देखिए आराम से। और कोड हम कोशिश करेंगे कमेंट में डाल दें यार, हम बार बार भूल जाते हैं, आज हम कोशिश करेंगे कि डाल दें। चलिए देखिए। हेलो भाई, तो जो लोग भी पहला वीडियो नहीं देखें, इससे पहला वाला वो देख के आ जाइए, वो ग्राफ का इंट्रोडक्शन था, वो नहीं देखेंगे तो इसमें थोड़ा दिक्कत होगा। दूसरी बात यह कि ये वीडियो ना सिंटैक्स बेस्ड होने वाला है। सिंटैक्स बेस्ड इसलिए होने वाला है क्योंकि ग्राफ का एक बार सिंटैक्स समझ में आ जाएगा ना, तब आगे जाके आसानी होगा। क्योंकि अगर आपको लिखना नहीं आएगा ग्राफ, अगर आपको, क्योंकि क्या होता है कि लीड कोड के किसी भी क्वेश्चन में ना, अभी तक आप जो भी कर रहे थे, अभी तक आप जो भी पढ़ते थे, उसमें आपको प्रॉपर चीज दिया रहता था। उसमें अगर वेक्टर है तो वेक्टर दिया रहता था, ट्री है तो ट्री दिया रहता था। लेकिन ग्राफ के क्वेश्चन में ना आपको पूरा ग्राफ नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ग्राफ कोई डेटा स्ट्रक्चर नहीं होता है। किसी भी लैंग्वेज में आप खोज के देख लीजिएगा, कोई भी डेटा स्ट्रक्चर इसका नहीं होता कि ग्राफ का डेटा स्ट्रक्चर है, क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स होता है और लोग इसको अलग अलग तरीके से करते हैं ना, कि इसके लिए एक डेटा स्ट्रक्चर नहीं बन सकता है। जैसे एरे एक डेटा स्ट्रक्चर बना हुआ है क्योंकि एरे का एक ही काम होता है, एक ही चीज होता है, लेकिन ग्राफ थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ग्राफ आपको खुद से बनाना पड़ेगा, और ये खुद से बनाना आपको हर क्वेश्चन में खुद से बनाना पड़ेगा। इसीलिए बहुत जरूरी है कि ये लेक्चर आप पूरा देखें। इसमें 4 पार्ट है। पहला पार्ट वो है जो कि बेसिक का ये मतलब है, इसमें हम आपको समझाएंगे कि करना क्या है। ये हम रिकमेंड करेंगे कि आप किसी भी लैंग्वेज में पढ़ते हैं, आप ये बेसिक सेक्शन जरूर देखिए। स्क्रीन पे इस समय आपके टाइम स्टैम्प आ रहा होगा कि बेसिक कहां से है, फिर सी प्लस प्लस जावा पाइथन। एक बार आपका बेसिक खत्म हो जाता है, मतलब ये बेसिक वाला पार्ट खत्म हो जाए, जितना भी 5-6 मिनट का जितना भी होगा, उसके बाद अगर आप सी प्लस प्लस वाले हैं तो बने रहिएगा। अगर आप जावा वाले हैं तो आप जावा के टाइम स्टैम्प पे जा सकते हैं, अगर आप पाइथन के हैं तो आप पाइथन के टाइम स्टैम्प पे जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये बेसिक वाला सबको देखना है। लेक्चर के अंत तक आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आपको कोई ग्राफ, पहले तो आपको पता चलेगा कि आपको बताना क्या है, मतलब आपको बताया क्या रहेगा कि भैया ये है, इसका ग्राफ बनाना है, और आप उसको ग्राफ बना पाएंगे, आप उसको प्रिंट कर पाएंगे, आप उसको देख पाएंगे कि हाँ चलो कोड में ऐसा लगता है। ड्राइंग तो ठीक है, ड्राइंग तो बना सकते हैं, लेकिन कोड में कैसा लगता है तो वो सब आपको आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो पहले वाले लेक्चर में हम क्या बताए थे कि ग्राफ क्या होता है। तो ग्राफ क्या होता है, बहुत सारे आइटम्स होते हैं, बहुत सारे आइटम्स होते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, नोड्स। आइटम्स कुछ भी हो सकते हैं, आइटम्स लोग हो सकते हैं, जैसे गूगल मैप्स पे जगह आइटम हो गया,
इंस्टाग्राम पे लोग आइटम हो गए, तो कुछ भी हो सकता है। और इन आइटम्स के बीच में ना कुछ कनेक्शंस होते हैं। क्या होते हैं? कुछ कनेक्शंस, मतलब कि एक आइटम पर्टिकुलर आइटम से कनेक्टेड है, किसी भी वे में कनेक्टेड हो सकता है। कोई कोई अगर प्लेस है तो वो प्लेस एक दूसरे से कनेक्टेड हो सकता है, मतलब यहां से वहां तक ट्रेन रूट है। अगर इंस्टाग्राम की बात करें तो लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हो सकते हैं, मतलब ये इसको फॉलो किया है, ये उसको नहीं किया है, उस तरीके की चीजें होती हैं। अच्छा, अब ये जो कनेक्शंस है ना, इनको हम लोग एजेस बोलते हैं, और इन नोड्स को हम लोग वर्टिसेस बोलते हैं। वर्टिसेस, आप लोग ट्राइंगल कभी ना कभी पढ़े होंगे ना, ट्राइंगल में कितना वर्टेक्स होता था? 3 वर्टिसेस होता है। और एज मतलब कि कोई भी 2 वर्टिस, मतलब मान लीजिए कि अगर हम सर्कल से इनको ऐसा दिखाएं तो ट्राइंगल कैसा लगता है दिखने में? ऐसा लगता है ना। तो ट्राइंगल की अगर हम वर्टिसेस की बात करें कि ट्राइंगल में कितने कोने या कितने वो होते हैं, तो इसमें आप बोलेंगे कि 3 होता है, 1 2 3। अब हम बोलेंगे कि ट्राइंगल में एज कितना होता है, तो आप बोलेंगे कि ट्राइंगल में एज भी भैया 3 होता है। तो कोई भी 2 वर्टिसेस को अगर आप कनेक्शन दिखाना चाहते हैं, मतलब मान लीजिए कि अगर हम बोले कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, अगर हम बोलना चाहें कि ए बी से किसी ना किसी तरीके से कनेक्टेड है, मतलब कि ए और बी के बीच में आपको एक एज बनाना पड़ेगा। ड्रॉइंग की बात कर रहे हैं जस्ट। इसको हम लोग ग्राफ में भी सिमिलर बोलते हैं कि जो भी नोड्स या जो भी आइटम्स होते हैं जिनके बीच में कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है, उनको क्या बोला जाता है? वर्टिसेस या तो नोड्स बोला जाता है। और अगर 2 वर्टिसेस कनेक्टेड है किसी भी तरीके से, मान लीजिए प्रत्युष अमन को इंस्टाग्राम पे फॉलो करता है, तो ड्राइंग बनाएंगे ना, तो प्रत्युष से अमन के बीच में एक लाइन बनेगी। इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? एज बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ टेक्निकल टर्म्स है जो आपको आना चाहिए। अच्छा, तो देखिए कोई भी ग्राफ ऐसा ही दिखेगा। कोई भी ग्राफ होगा कि उसमें कुछ वर्टिसेस होंगे और उन वर्टिसेस के बीच में कुछ ना कुछ लाइन बना हुआ होगा। वो लाइन क्या होगा? वो लाइन होगा एज, मतलब कि फलाना फलाना वर्टेक्स से कनेक्टेड है। इसको हम लोग ग्राफ बोला जाता है। अगर हम एक नॉर्मल ग्राफ बनाएं, चलिए 4 वर्टेक्स का हम ग्राफ बना देते हैं। तो एक हो गया आपका 0, इसको 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 1 से भी, आपकी मर्जी। 1 2 और 3। तो इस ग्राफ में हम बोलेंगे कि 4 नोड्स हैं या 4 लोग हैं, 0 1 2 3। अब हम इसमें एज बनाते हैं। तो मान लीजिए कि ये पूरा ऐसे एज बना हुआ है, ठीक है, ऐसे करके एज बना हुआ है, और ये भी है, ठीक है। तो ये एक ग्राफ है। इसमें अगर हम पूछें कि इसमें भैया वर्टिसेस कितने हैं, इसमें वर्टिसेस कितने हैं, तो आप बोलेंगे कि इसमें 4 वर्टिसेस हैं। कौन कौन से? 0 1 2 और 3। ओके, अब इसमें एजेस, एजेस मतलब कि वर्टिस के बीच में लाइन कौन सा है, तो आप इसमें बहुत सारे एजेस देख सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप बोलेंगे कि इसमें 0 और 1 के बीच में एक एज है। अच्छा, 0 और 2 के बीच में भी एक एज है। 1 और, अब देखिए 0 और 1 के बीच में एज है, तो आप बोल सकते हैं कि 1 और 0 के बीच में भी एज है, लेकिन उसको हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि बाद में आएंगे, लेकिन अभी के लिए हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि 0 और 1 लिख दिया ना, तो 1 0 के बीच में लाइन तो सेम ही होती है। ठीक है, 1 और 2 के बीच में एज है, 1 और 3 के बीच में एज है। ओके, 2 की बात करें तो 2 और 0 के बीच में भी एज है। अब 2 और 0 भी कनेक्टेड है, लेकिन 0 2 ऑलरेडी लिखा हो चुका है ना। 2 और 1 भी है, लेकिन 1 2 लिख चुके हैं ना, तो हम नहीं लिख रहे हैं, जस्ट 2 और 3 लिख सकते हैं। वेरी गुड, 2 और 3 बस हो गया। 3, अब देखिए 3 के पास 2 एजेस आ रहे हैं, 2 से भी 1 से भी, लेकिन 1 3 भी लिख चुके हैं, 2 3 भी लिख चुके हैं, तो लिखना उतना जरूरी नहीं है, लिखना उतना जरूरी नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि चलो ऊपर ऊपर से ये सारे हमको वर्टेक्स और एज दिख रहे हैं। किसी भी ग्राफ के ड्राइंग में या किसी भी ग्राफ के डेटा स्ट्रक्चर में ना ऐसा इस तरीके से इंफॉर्मेशन स्टोर होता है, इसी तरीके से इंफॉर्मेशन स्टोर होगा। सबसे पहली बात कि वर्टिसेस कितने हैं? 4 वर्टिस हैं, 0 1 2 3 मान लीजिए। एज मतलब कि किस किस वर्टिक्स के बीच में लाइन बना हुआ है, तो अगर बोलता है कि 0 1 के बीच में 0 2 1 2 1 3 2 3, तो इस तरीके से इसका इंफॉर्मेशन स्टोर होता है। लेकिन जितना आपको सिंपल लग रहा है ना, अभी बहुत सिंपल आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है तो बड़ा मजा आ रहा है, ऐसे ऐसे लिख देंगे, लेकिन इतना सिंपल ग्राफ होता नहीं है। ये सबसे सिंपल काइंड ऑफ ग्राफ है। क्यों सिंपल है आपको हम बताते हैं। चलिए मान लीजिए कि ये ग्राफ जो है ना, ये जो भी ग्राफ बना हुआ है, ये इंस्टाग्राम का ग्राफ है। पहले फेसबुक का मान लीजिए, फेसबुक का ये ग्राफ है, ठीक है। तो फेसबुक में क्या होता है कि लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं और फ्रेंड्स बन जाते हैं एक दूसरे के। मतलब आपका कोई, जो लोग नए बच्चे हैं वो लोग फेसबुक नहीं चलाए होंगे, हम लोग चलाते थे। तो फेसबुक में क्या होता था कि लोग फ्रेंड बन जाते थे, जनरली फ्रेंड बनते थे बस, कि चलो फ्रेंड बन जाओ इसके। इसमें ये काम करेगा। अगर मान लीजिए क्या हो गया मेरे लैपटॉप को, कुछ तो हो गया। अगर मान लीजिए कि अगर फेसबुक पे बोला जाए कि भैया 0 और 1 के बीच में एक लाइन है, बस एक सिंपल सा लाइन है, ओके, तो मतलब कि 0 और 1 एक दूसरे के दोस्त हैं, काम चलेगा। लेकिन मान लीजिए कि इंस्टाग्राम का लाइन है, क्या है? इंस्टाग्राम का ग्राफ है। अब देखिए 0 और 1 के बीच में एक लाइन आपको दिख रहा है, पीला कलर का एक लाइन दिख रहा है, लेकिन इंस्टाग्राम पे 2 चीजें हो सकती हैं। अब 0 और 1 अगर कनेक्टेड है तो इंस्टाग्राम पे 2 चीजें हो सकती है। कौन कौन सी? या तो 0 फॉलोज 1, इंस्टाग्राम पे फॉलो होता है ना कि भैया आप हमको फॉलो करेंगे और हम आपको फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं होता है कि आप किसी को फॉलो किया तो ऑटोमेटिकली वो भी फॉलो, नहीं होता है ना। जैसे आप अगर पढ़ो विद प्रत्युष को फॉलो करते हैं, जरूरी नहीं है कि पढ़ो विद प्रत्युष का अकाउंट आपको फॉलो करता है ना। हम अगर
शाहरुख खान को फॉलो करते हैं तो जरूरी थोड़ी है कि शाहरुख खान को फॉलो करे। तो दो चीजें हो सकती हैं, अगर 0 और 1 के बीच में लाइन है तो 0 फॉलोज 1 या फिर 1 फॉलोज 0, दोनों हो सकता है। मतलब हो सकता है कि दोनों ट्रू हो सकता है कोई एक ही ट्रू हो। तो ये तो यहां पता नहीं चल रहा है, ये तो आप बोल दिया कि भैया 0 और 1 के बीच में एक लाइन है। लेकिन अगर इंस्टाग्राम को जानना हो कि अच्छा एक बात बताओ, 0 1 को फॉलो करता है कि 1 0 को फॉलो करता है कि दोनों एक दूसरे को फॉलो करते हैं, तो ये तो बताना मुश्किल है। जिसके बीच में एज नहीं है, मतलब 0 और 3 के बीच में लाइन नहीं है, तो बहुत अच्छा है कि ना 0 3 को फॉलो करता है ना 3 0 को फॉलो करता है, वेरी गुड। लेकिन अब जिनके बीच में लाइन है, अब साला 2 और 1 के बीच में लाइन है, तो 1 2 को करता है कि 2 1 को करता है कि दोनों करता है, ये कैसे पता चलेगा? इस चीज को सॉल्व करने के लिए ये जो लाइन है ना, इससे काम नहीं बनेगा। इस चीज को सॉल्व करने के लिए इस तरीके का लाइन देखा गया, इस तरीके का, इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्टेड एज। इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्टेड। इसमें एक एरो दिख रहा है ना आपको एक डायरेक्शन में, इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्टेड एज। और इस तरीके के लाइन को जिसको कोई एज नहीं है, जो अभी बना हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? अनडायरेक्टेड एज। क्या बोलते हैं? अनडायरेक्टेड एज। अनडायरेक्टेड एज। अब अगर हम इस ग्राफ को दोबारा बनाएं तो चलिए मान लेते हैं कि आपके पास जो डेटा अवेलेबल है ना वो ये है कि 0 फॉलोज 1, एक बात है, 0 फॉलोज 2, वेरी गुड है, 2 फॉलोज 1, ओके, 3 फॉलोज 2, ओके, और कौन सा एज बच गया? 1 फॉलोज 3। ये आपका डेटा है, बस ये डेटा है, इसके अलावा आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिखानी है। अब जो ग्राफ बनेगा ना, अब इस ग्राफ से थोड़ा अलग बनेगा। अब हम आपको दिखाते हैं कि क्या बनेगा। सबसे पहले तो आइए, सबसे पहले तो आपको सेम काम करना है कि ग्राफ बना लेना, मतलब वर्टिसेस बना लेने हैं, 0 1 2 3। चलिए पहला क्या है, 0 1 को फॉलो करता है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, 0 से 1 तक एक डायरेक्टेड एज बनाएंगे। ये सिमिलर लाइन नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ऊपर में बिना एरो के लाइन था, तो वो था कि चलो 0 भी 1 का है 1 भी 0 का है, फेसबुक टाइप का कंडीशन था। लेकिन अब है कि 0 1 को फॉलो करता है, 1 से 0 तक कोई लाइन नहीं है, ऐसा कोई लाइन नहीं है जो 1 से 0 ऐसा हो, नहीं, ऐसा नहीं है लाइन, 0 से 1 है, क्योंकि 0 1 को फॉलो करता है, 1 0 को वापस नहीं करता है फॉलो, ओके। अगला लाइन क्या है, 0 फॉलोज 2, तो 0 से 2 तक एक डायरेक्टेड ग्राफ एज बनेगा, वेरी गुड। उसके बाद 2 फॉलोज 1, तो 2 से 1 तक एक डायरेक्टेड ग्राफ बनेगा, ऐसा। उसके बाद 3 फॉलोज 2, 3 से 2 तक एक ये बनेगा, और 1 फॉलोज 3, और 1 फॉलोज 3। ये देखिए, अब ये वाला ग्राफ और ऊपर वाला ग्राफ देखने में सेम लग रहा है, मतलब देखने में कद काठी सबका सेम है कि 4 है, इधर उधर है, यहां भी, लेकिन ये दोनों ग्राफ अलग अलग है। अलग अलग क्यों है? ये वाला जो ग्राफ है ना, ये अनडायरेक्टेड ग्राफ बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? अनडायरेक्टेड ग्राफ। ये आपको क्वेश्चन में बताया रहेगा, ये आपको क्वेश्चन में साफ साफ बताया रहेगा। अनडायरेक्टेड ग्राफ मतलब कि दो वर्टिसेस अगर कनेक्टेड है ना, तो कनेक्शन दोनों तरीके से है, दोनों तरफ से है। ऐसा कुछ आपको नहीं करना है कि एक तरफ से एक तरफा प्यार, वैसा नहीं है। ये अनडायरेक्टेड ग्राफ आपको साफ साफ बताया रहेगा। लेकिन कभी कभी आपको क्वेश्चन में बोला रहेगा गिवन ए डायरेक्टेड ग्राफ, गिवन ए डायरेक्टेड ग्राफ, यस डायरेक्टेड ग्राफ, उस समय में ना जो लाइन बनेंगे ना वो डायरेक्शन के साथ बनेंगे। भैया 0 से 1 अगर लाइन जा रहा है ना, तो 0 1 एज है, इसमें आप लिख सकते हैं कि 0 and 1 एक एज है, लेकिन 1 और 0 कोई एज नहीं है। 1 से 0 तक कोई लाइन नहीं जा रही है, ऐसा कोई लाइन नहीं है जो 1 से 0 तक जा रही है। इस ग्राफ को क्या बोलते हैं? डायरेक्टेड ग्राफ। तो आप लोग दो तरीके का ग्राफ देख लिए, एक तो हो गया सिंपल की वैसा होगा। अभी देखिए, अभी सिंटैक्स की, इसलिए हम बोले थे कि ये बेसिक वाला पार्ट सबको देखना चाहिए। ये हम आपको बस बता रहे हैं कि कितनी तरीके की चीजें पॉसिबल हो सकती है, ताकि जब हम लोग कोड में चले ना, इंप्लीमेंटेशन में, तो आपको क्लियर रहे कि क्या बोल रहा है। वैसा नहीं होना चाहिए कि कुछ बोला क्या पता नहीं क्या करने लगा, नहीं। ओके, अनडायरेक्टेड ग्राफ देख लिए, डायरेक्टेड ग्राफ देख लिए, तो क्या यहीं पे खत्म हो जाता है? नहीं, यहां भी खत्म नहीं होता है, ठीक है। तो अभी तक हम लोग क्या बोले कि ये इंस्टाग्राम में काम करेगा, इंस्टाग्राम में परफेक्टली काम करेगा, ये ऊपर वाला फेसबुक में परफेक्टली काम करेगा। लेकिन अब बात आती है, चलिए गूगल मैप्स की आ जाते हैं। किसकी? गूगल मैप्स की, ओके। अब किसकी बात कर ले? गूगल मैप्स की। मान लीजिए शहर है, मान लीजिए शहर है, 0 1 2 3, 4 जगह है शहर में। अच्छा, आपको बोला जाता है, आपको क्या बोला जाता है कि भैया 0 से 1 तक रोड है, 0 से 1 तक रोड है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि 1 से 0 तक है। मान लीजिए 1 वे रोड है, 0 से 1 तक एक 1 वे रोड है,
ओके तो आप क्या बोलेंगे कि ठीक है हम 0 से 1 तक एक एरो बना देंगे, वेरी गुड। लेकिन अब गूगल मैप्स सिर्फ आपको ये थोड़ी दिखाता है कि बैंगलोर से रांची तक एक रोड है, नहीं, बैंगलोर से रांची का डिस्टेंस क्या है भाई, बैंगलोर से रांची कितना किलोमीटर है, रांची से दिल्ली कितना किलोमीटर है। अब आपको एक और चीज यहां पे स्टोर करनी है, आपको बोल रहा है कि 0 से 1 तक एक रोड है, वेरी गुड, आप बना दिए, लेकिन वो 10 किलोमीटर है, वो 10 किलोमीटर है। अब ना इसके ऊपर आपको एक 10 लिखना पड़ेगा, इसके ऊपर एक 10 क्या है हम बताएंगे, लिख देते हैं, ड्राइंग में तो लिख ही सकते हैं, हम बता रहे हैं कि ड्राइंग कैसे बनाना है। ओके फिर आपको कोई बोलता है कि 1 से 2 तक एक रोड है, 1 से 2 तक एक वन वे रोड है, तो आप बोलेंगे कि ठीक है 1 से 2 तक है ना, तो 1 से 2 तक एक बना लेंगे, और इसका डिस्टेंस 5 किलोमीटर है, इसका डिस्टेंस कितना है 5 किलोमीटर, तो उसके ऊपर 5 लिख दीजिए, वेरी गुड। उसके बाद क्या बोलता है ये 2 से 0 तक, 2 से 0 तक एक रोड है, तो बोलेंगे कि ठीक है 2 से 0 तक रोड है, तो बना लेंगे ऐसे, और इसका डिस्टेंस क्या बोला, इसका डिस्टेंस 20 किलोमीटर है, इसका डिस्टेंस कितना है 20 किलोमीटर, तो यहां पे क्या हो जाएगा 20 किलोमीटर, वेरी गुड। उसके बाद क्या बोला 1 से 3 तक रोड है, ओके तो 1 से 3 तक रोड है तो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और इसका डिस्टेंस कितना है, इसका डिस्टेंस 3 किलोमीटर है, इसका डिस्टेंस 3 किलोमीटर है, तो इसमें 3 लिख दिए। अब लास्ट में बोला 2 से 3 तक रोड है, ओके 2 से 3 तक रोड है, तो बना लेंगे ऐसा करके ड्राइंग। इसका डिस्टेंस कितना है, इसका डिस्टेंस 6 किलोमीटर है, इसका डिस्टेंस 6 किलोमीटर, ये देखिए। अब देखिए, अब आप बोलेंगे कि ऊपर वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ देखने में तो सिमिलर लग रहा है, लेकिन इसमें एक और चीज क्या ऐड हो गई, ऊपर वाले ग्राफ में क्या था, आपको 0 से 1 तक एरो था, ओके लेकिन सारा एरो बराबर था, मतलब 0 से 1 तक एरो भी एरो ही था, 1 से 3 तक वाला एरो भी एरो ही था, लेकिन अब आपके पास ना हर एरो के ऊपर एक क्या लिखा हुआ है, एक तरीके का वेट लिखा हुआ है, एक तरीके का किसी तरीके का वेट लिखा हुआ है, किसी तरीके का क्या लिखा हुआ है, वेट लिखा हुआ है, ओके एक मिनट, किसी तरीके का क्या लिखा हुआ है, वेट लिखा हुआ है। तो अब यहां पे हर एरो बराबर नहीं है, आप ये नहीं कह सकते हैं कि चलो 0 से 1 जाने में भी एक सेकंड लगेगा और 1 से 3 जाने में भी 1 सेकंड, नहीं ऐसा नहीं है। अगर आप 0 से 1 देखेंगे तो ये 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर का पाथ है ना, और अगर आप 1 से 2 देखेंगे तो ये 5 किलोमीटर का पाथ है, तो अब थोड़ा और बदल गया है। तो अब तो ये डायरेक्टेड तो है, ये डायरेक्टेड तो है क्योंकि एरो है, ऐसा तो है नहीं कि आपको बोला गया है कि 0 से 1 तक भी रोड है और 1 से 0 तक भी रोड है, नहीं 0 से 1 तक वन वे रोड है, एक तरीके का रोड है, अगर 1 से 0 होगा तो बताएंगे आगे, डायरेक्टेड है। और इसमें आपको ये भी बताया हुआ है कि हर एज का एक वेट, मतलब हर एज के एक डिस्टेंस, हर एज के साथ एक वैल्यू एसोसिएटेड है। आप 0 से 1 चल रहे हैं ना, तो आपको कुछ वैल्यू मिलेगा या आपको देना पड़ेगा, कुछ भी हो सकता है, या तो आपको वैल्यू मिले कुछ भी, लेकिन हर एज अलग अलग है। तो ये वेटेड ग्राफ है, ये वेटेड ग्राफ बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, एक वेटेड ग्राफ बोला जाता है। तो दो चीजें हैं, सबसे ऊपर वाला ग्राफ जो था, सबसे ऊपर वाला ग्राफ ये नॉन वेटेड था, ये नॉन वेटेड, इसमें देख लीजिए किसी एज के साथ हम ये नहीं ना बोले थे कि अगर ये तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि ये ग्राफ हम किसके लिए बनाए थे, फेसबुक के लिए। अब प्रत्युष अमन का दोस्त है तो उसमें क्या वेट है, उसमें क्या बोलेंगे कि क्या दोस्त है तो दोस्त है, सब इक्वल है। तो ये नॉन वेटेड ग्राफ था, और अनडायरेक्टेड ग्राफ था कि फेसबुक में भैया हम आपके दोस्त हैं तो आप भी मेरे दोस्त हैं, कोई उसमें झंझट नहीं है, ओके। अगला वाला ग्राफ किसका बना, इंस्टाग्राम का। अगला वाला ग्राफ किसका बना, इंस्टाग्राम का। इसमें क्या बोला गया कि नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर 0 1 को फॉलो करता है तो 1 भी 0 को करे, नहीं 0 1 को फॉलो करे तो तुम एक एज बनाना, लेकिन यहां भी ये भी एक नॉन वेटेड ग्राफ था। अब इंस्टाग्राम में भी क्या वेट देंगे, मतलब बड़ो वे प्रत्युष को फॉलो कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, बस फॉलो कर लीजिए, उसमें कुछ तो है नहीं वैसा। तो ये नॉन वेटेड लेकिन डायरेक्टेड ग्राफ था। अब आ जाते हैं गूगल मैप्स पे, अब आ जाते हैं किस पे, गूगल मैप्स पे। अब ये डायरेक्टेड ग्राफ तो है, डायरेक्टेड ग्राफ तो है बिल्कुल, 0 से 1 रांची से बैंगलोर रोड है, इसका ये मतलब नहीं है कि बैंगलोर से रांची भी रोड है, वेरी गुड, लेकिन रांची से बैंगलोर जाने में आपको कुछ डिस्टेंस लगेगा, वो डिस्टेंस आपको कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा ना। बिना डिस्टेंस के गूगल मैप क्या करेगा, गूगल मैप बस ब्लू वाला लाइन थोड़ी दिखाएगा कि ऐसा ऐसा करके चल जाओ, नहीं, डिस्टेंस पता रहेगा। अगर किसी को डिस्टेंस पता रहेगा तभी तो गूगल मैप कुछ आपको बता पाएगा ना कि बैंगलोर से अमेरिका जाने के लिए सबसे अच्छा रूट क्या है, कैसे बताएगा, डिस्टेंस ही अगर नहीं मालूम रहेगा। तो ये क्या है, डायरेक्टेड एंड वेटेड ग्राफ, डायरेक्टेड एंड वेटेड ग्राफ। तो इन तरह के ग्राफ्स होते हैं, उतना सिंपल नहीं होता है। इसका एप्लीकेशन क्या होता है आपको बता देते हैं, देखिए इसका एप्लीकेशन आपको हम कैसे बतलाएं। देखिए मान लीजिए आपसे गूगल मैप्स पूछे, आप गूगल मैप्स बोले कि हमको ना एक बात बताओ 0 से 3 जाना है, कहां से, मेरा सोर्स 0 है और डेस्टिनेशन 3 है। तो देखिए एक पाथ 0 से 3 जाने का ये है, आप पहले 0 से 1 चले जाइए, 1 से 2 चले जाइए,
2 से 3 चले जाइए, है ना पा, देखिए 0 से 1 चले गए, 1 से 2 चले गए, 2 से, इसमें कितना टाइम लगा, इसमें देखिए 0 से 1 जाने में 10, 1 से 2 जाने में 5 और 2 से जाने में 3, तो मतलब 21 किलोमीटर आपको चलना पड़ा। लेकिन 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 आप ये भी कर सकते थे, आप 0 से 1 चले गए और 1 से 3 आ गए, 1 से 2 जाने क्या जरूरत है, 1 से डायरेक्ट आ गए। इसमें कितना टाइम लगेगा, 10 + 3 13 किलोमीटर। कौन सा पाथ छोटा है, 0 से 1 और वापस 1 से 3, मतलब ये वाला पाथ छोटा है। तो आपको गूगल मैप्स कौन सा पाथ बताता है, 13 किलोमीटर, 21 किलोमीटर वाला नहीं बताता है। गूगल मैप को पता कैसे चलता है, क्योंकि वो एक वेटेड डायरेक्टेड ग्राफ है। कैसा ग्राफ है वो, वेटेड डायरेक्टेड ग्राफ है। मान लीजिए 0 से 3 रास्ता ही नहीं रहता, 0 से 3 रास्ता रहता ही नहीं, मतलब आप कुछ भी करके नहीं जा सकते हैं, तो बोल देता कि भैया आप नहीं जा सकते हैं। ठीक है, आप जैसे आप बोलेंगे कि हम कार सेलेक्ट किए हैं और हमको पटना से अमेरिका जाना है, तो बोलेगा कि पगला गए हो क्या, पटना से अमेरिका कार से नहीं जाया जाता है, क्योंकि रूट ही नहीं है ना, कहां जाओगे, गुजरात जाके रुकना पड़ेगा, कहां जाओगे अमेरिका, तो बोलेगा नहीं जा सकते हैं। जब आप एयरप्लेन सेलेक्ट करेंगे तो एयरप्लेन का हो सकता है कि होगा अलग ग्राफ, तो बोलेगा कि हाँ पटना से अमेरिका जाने के लिए पटना से दिल्ली चले जाइए और दिल्ली से अमेरिका चले जाइए, तो आप जा सकते हैं, कार से नहीं जा सकते हैं, पैदल नहीं जा सकते हैं। तो ये ऐसे करके ये काम करता है। ठीक है, अब आपको लगभग पूरा नहीं आया, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा कि ग्राफ कैसा लगता है, एज कैसे बनता है, एज क्या होता है। अब आइए कोड पे चलते हैं। अब जो लोग भी C++ वाले हैं रुक जाइए, जावा वाले अपने टाइम स्टैम्प पे, पाइथन वाले अपने अपने टाइम स्टैम्प पे। चलिए तो C++ वाले शुरू करते हैं। शुरू किससे करेंगे हम लोग, अनडायरेक्टेड नॉन वेटेड से, सबसे सिंपल वाला जो होता है उसी से शुरू करना अच्छा रहता है। तो मान लीजिए कि ये ग्राफ आपको ड्राइंग नहीं दिया रहेगा, एक ग्राफ हम बना दिए रेफरेंस के लिए कि ये ग्राफ ऐसा दिखता है। आपको जनरली क्या दिया रहेगा ना, आपको एक लिस्ट ऑफ एजेस दिया रहेगा। क्या, लिस्ट ऑफ एजेस दिया रहेगा, मतलब लिस्ट ऑफ एजेस दिया रहेगा, और एंड नंबर ऑफ वर्टिसेस दिया रहेगा। ठीक है, हम बोल रहे हैं कि आपको लीड कोड क्या प्रोवाइड करेगा। लीड कोड ऐसा तो है नहीं कि आपको ड्राइंग बना के दे देगा। लीड कोड आपको बोलेगा कि भैया ये एजेस है और इसमें 4 वर्टेक्स है, तो लीड कोड क्या बोलेगा, n = 4 है। इसका क्या मतलब है कि आपको 0 से लेकर 3 तक करना है। वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, वो आप किसी को मन करता है कि हम 1 से 4 तक करें तो आप कर सकते हैं, लेकिन अब क्योंकि एरे वगैरह में भी इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, तो हम लोग भी इसमें 0 से स्टार्ट करेंगे। तो आपको समझ में आना चाहिए कि 0 1 2 3 ऐसा करके मेरा एक ग्राफ बनेगा। अच्छा, उसके बाद आपको क्लियरली लिखा रहेगा कि ये किस तरीके का ग्राफ है। आपको बोलाएगा अनडायरेक्टेड ग्राफ है, अगर अनडायरेक्टेड और नॉन वेटेड तो आपको देख के समझ में आ जाए, क्योंकि अगर वेटेड होगा तो वेट देगा, वेटेड नहीं होगा तो वेट नहीं देगा, है ना। अच्छा, आपको एज किस तरीके का दिया रहेगा, वो क्या रहेगा हम आपको बताते हैं। एज किस तरीके का, आपको एक वेक्टर ऑफ इंट एजेस ऐसा करके दिया रहेगा। करीब 90% क्वेश्चन में जितना हम बनाए हैं ऐसा करके दिया रहेगा। इसका क्या मतलब होता है, इसको हम बताते हैं। पहले तो इसका मतलब क्या है, वेक्टर ऑफ इंट, मतलब एक वेक्टर जिसमें हर एंट्री एक वेक्टर है, 2D एरे, तो एक बहुत बड़ा सा वेक्टर रहेगा। ठीक है, ऐसा करके इसका नाम क्या है, एजेस। इसका नाम क्या है, एजेस। 0 1 2 3 4। इसके हर बॉक्स में एक अलग वेक्टर है, और उसमें दो चीजें रहेंगी। वो दो चीजें आपको ये बताएंगी कि फलाना वर्टेक्स से फलाना वर्टेक्स तक एज है। फॉर एग्जाम्पल उसमें ऐसा दिया रहेगा, देखिए आपको 0 से 1 देगा, 0 से 2 देगा, 1 से 2 देगा, 1 से 3 देगा, 2 से 3 देगा। बस खत्म हो गया काम। देखिए आपको एक वेक्टर ऑफ इंट मिलेगा, जिसमें कि एक बहुत बड़ा सा वेक्टर एजेस जिसमें 5 चीजें हैं। अच्छा, नंबर ऑफ एजेस 5 हैं, और हर एंट्री में आपको एक पर्टिकुलर एज दिया रहेगा। वो पर्टिकुलर एज कैसा दिखेगा, किसी भी सोर्स वर्टेक्स और डेस्टिनेशन वर्टेक्स। तो आप देख सकते हैं कि इस ग्राफ के हिसाब से आपको बोला है कि 0 से 1 के बीच में एज है, तो देख सकते हैं 0 से 1 के बीच में लाइन है असली ग्राफ में। अब क्योंकि ये अनडायरेक्टेड है तो ऑब्वियस सी बात है कि 1 से 0 के बीच में भी होगा। 1 से 0 आपको नहीं देगा, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि बेकार काम है ना। अब जब अनडायरेक्टेड है तो ऑब्वियस सी बात है कि 0 से 1 मतलब 1 से 0 भी है, तो क्यों इतना बेकार का ये करना है। तो आपको 0 से 2 दिया है, 0 से 2 ऑब्वियस सी बात है कि 2 से 0 भी है, 2 से 0 लिखा हुआ नहीं रहेगा इसमें। तो ये आपको इनपुट, ये सब आपका इनपुट है। आपको इसको ग्राफ के फॉर्म में या तो डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर करवाना है या तो कुछ और करवाना है। अच्छा, अब डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर करवाने के लिए सबसे पहला काम जो हम पहले लेक्चर में बता चुके हैं, आप एक 2D मैट्रिक्स बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, 2D मैट्रिक्स बना सकते हैं। लेकिन वो नहीं बनाना है, बता देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आता ही नहीं है। आप एक 2D मैट्रिक्स बना सकते हैं, जैसा कि हम लोग फर्स्ट लेक्चर में कैसा देखे थे कि जितने यूजर थे
उनका मतलब n इंटू एन का मैट्रिक्स बना लिए, तो n इंटू एन कितना है यहाँ पे 4, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 4 इंटू 4 का मैट्रिक्स बना लीजिए, 4 इंटू 4 का मैट्रिक्स बना लीजिए। देखिए 4 इंटू 4 का एक मैट्रिक्स बना लीजिए, 0 1 2 3 0 1 2 3। वेरी गुड है। अब आप क्या करिए, एक एक करके एजेस पे वो करिए, लूप लिखिए। कैसे लूप लिखेंगे देखिए, फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन एजेस डॉट साइज, मतलब जितने भी एजेस हैं सबको एक बार देखेंगे। अब हर एक एंट्री, हर एक एजेस i एक अलग वेक्टर है। क्या है? अलग वेक्टर है। मतलब कि अगर हम बोलें कि वेक्टर इंट एक एज, सिंगल एज इज इक्वल टू एजेस का i, मतलब कि जब i यहां पे होगा, i यहां पे होगा, तो आप इसको, इस वाले वेक्टर को देख रहे होंगे। इस वेक्टर में कितनी चीजें हैं? 2 चीजें हैं। क्या क्या? एक सोर्स और एक डेस्टिनेशन, मतलब 0 से 1 तक जाना है। तो आप कैसा लिख सकते हैं, इंट u, इसको हम लोग या सोर्स लिखिए, छोड़िए सोर्स लिखिए, यू भी मत कीजिए, सोर्स लिखिए। सोर्स इज इक्वल टू एज ऑफ 0। एज ऑफ 0 का मतलब एज में क्या स्टोर रहेगा, 0 और 1। अब इसका 0, इसका 0, मतलब ये क्या बनेगा 0। इंट डेस्टिनेशन, मतलब ये एज किसके बीच में है, सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में, एज का 1, एज का 1, ये क्या हो जाएगा 1। तो आपको पता चल गया कि ये मेरा जो भी ग्राफ है ना, उसमें सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में एक एज हमको डालना है। तो वो मैट्रिक्स में कैसे डालते थे, आप अपना जो भी मैट्रिक्स बनाए हैं, मैट्रिक्स सोर्स और डेस्टिनेशन, इसको 1 कर दीजिए, इसको 1 कर दीजिए। मतलब कि अगर आपको 0 और 1 के बीच में बनाना है, तो आप क्या मैट्रिक्स में जाएंगे, आप जाएंगे 0 और 1, इसको 1 कर दिए, इसको क्या कर दिए 1। और क्योंकि ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है, तो अगर सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में एज है, मतलब 0 और 1 के बीच में यहां पे एज है, 1 और 0 के बीच में भी एज होना चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैट्रिक्स ऑफ डेस्टिनेशन एंड सोर्स, डेस्टिनेशन एंड सोर्स भी 1, मतलब 1 और 0 वाला ब्लॉक भी, मतलब रो 1 और कॉलम 0, ये भी 1 हो गया। देख लीजिए, ऐसे करके आप घूमते जाएंगे। अगला क्या आएगा, 0 और 2, मतलब कि 0 और 2 तो 1 होगा ही, 2 0 भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो गया। अगला क्या आएगा, 1 और 2, मतलब 1 और 2 1 हो गया, 2 और 1 भी 1 हो गया, ये लीजिए। अगला क्या आया, 1 और 3, मतलब 1 और 3 तो 1 हुआ ही, 3 और 1 भी 1 हो गया, ये लीजिए। अगला क्या आया, 2 और 3, मतलब 2 3 वाला कॉलम 1 हुआ, 3 और 2 वाला भी 1 हो गया। बाकी जो बच गया वो 0, बाकी जो बच गया वो 0, ये लीजिए। ये आपका ग्राफ बनकर तैयार है। ये ग्राफ एग्जैक्टली इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है। देख लीजिए, कोई एज छूटा नहीं है, सारे वर्टिसेस इंटैक्ट हैं, और इस तरीके से आप बना सकते हैं बड़ी इजीली। और इसको बंद कर दीजिए। देखिए, ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स क्या है, वेक्टर ऑफ इन 2D मैट्रिक्स है, n इंटू एन साइज का। वो हम अज्यूम करें कि आपको आता होगा ना, वो मैट्रिक्स बनाना तो आता ही चाहिए। तो ये आप ऐसे करके, इसको क्या बोलते हैं, एडजेसेंसी मैट्रिक्स, एडजेसेंसी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, यस मैट्रिक्स। जब भी आपको कोई एज मिले और आपको एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाने का मन करे, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। किस तरीके से? इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। वेरी गुड। अब एडजेसेंसी मैट्रिक्स बहुत बेकार तरीका है, एडजेसेंसी मैट्रिक्स नहीं काम करता है इंटरव्यू में। क्यों? पिछले बार बता चुके हैं, स्पेस बहुत ज्यादा लेता है। मतलब आपको बस देखिए, आपको बस 4 वर्टेक्स और 5 एज, इतना छोटा ग्राफ था, उसके लिए आप कितना 16 साइज का मैट्रिक्स बना के बैठे हुए हैं और बेकार का काम कर रहे हैं इधर उधर करके। अब हम लोग क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये देख लीजिए कोड। अब हम लोग क्या करेंगे देखिए, अब हम लोग एक चीज बनाने वाले हैं जिसको बोलते हैं एडजेसेंसी लिस्ट, एडजेसेंसी लिस्ट। ये देखिए, एडजेसेंसी क्या, लिस्ट, यस एडजेसेंसी लिस्ट। एडजेसेंसी लिस्ट कैसा दिखता है ना, ये भी सेम वेक्टर ऑफ इंट होता है, वेक्टर ऑफ इंट होता है। तो ये भी ऐसा दिखेगा। देखिए, वेक्टर ऑफ इंट, इसका नाम होगा ADJ। और ये कितने साइज का मैट्रिक्स होगा, ये n साइज का वो होगा, वेक्टर होगा, पूरा बड़ा सा वेक्टर होगा। मतलब एक बड़ा सा वेक्टर बन गया, एक बड़ा सा वेक्टर बन गया, इसका नाम है ADJ। ठीक है, इसमें कितने चीजें हैं, इसमें कितनी हैं, 4, 1 2 3 4, 0 1 2 3। ये आपका, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एडजेसेंसी लिस्ट, एडजेसेंसी लिस्ट। अभी बस इतना ही बनाया, अच्छा। तो इसमें n साइज का ये बन गया। अब देखिए क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये सेम होगा, एजेस पे लूप करिए, सोर्स और डेस्टिनेशन निकाल लिए। आपको क्या पता चला, सोर्स और डेस्टिनेशन, अब यहां पे पहली बार में सोर्स इज इक्वल टू 0, डेस्टिनेशन इज इक्वल टू 1, मतलब कि 0 और 1 के बीच में आपको एज मिला हुआ है। इनपुट में बोला है कि 0 और 1 के बीच में एज है। मैट्रिक्स में क्या करते थे कि मैट्रिक्स ऑफ 0 1 को 1 कर दिया और मैट्रिक्स ऑफ 1 0 को भी 1 कर दिए। इसमें क्या करेंगे ना, देखिए
एडजेसेंसी ये क्या बोलता है, इसमें ये हर चीज, हर इंडेक्स एक वर्टेक्स है, इसका हर इंडेक्स एक वर्टेक्स है, 0 1 2 3। हर वर्टेक्स में कौन कौन से एजेस हैं वो उस वर्टेक्स में पुश करना है। मतलब कि इसमें हम क्या करेंगे, देखिए एडजेसेंसी ऑफ सोर्स, एडजेसेंसी ऑफ सोर्स जो कि एक वेक्टर है, जो कि एक वेक्टर है। एडजेसेंसी देखिए ये एडीजे क्या है, वेक्टर ऑफ इंट। एडीजे सोर्स मतलब एडीजे 0, ये खुद में एक वेक्टर है, ये खुद में मतलब ये ना एग्जैक्टली आपके एज के तरह है, ये एग्जैक्टली आपके एज के तरह है। देखिए जो आपको एजेस मिला था ना, ये एग्जैक्टली इस तरीके का है, मतलब बहुत बड़ा सा वेक्टर है। इस वेक्टर का हर इंडेक्स खुद में एक वेक्टर है, खुद में एक वेक्टर है। तो जो ये एडीजे सोर्स खुद में एक वेक्टर है ना, इसमें क्या करेंगे, पुश बैक डेस्टिनेशन, पुश बैक डेस्टिनेशन। अब मान लीजिए आपका सोर्स इज इक्वल टू 0 है, आपका डेस्टिनेशन इज इक्वल टू 1 है। तो हम लोग क्या किए, एडीजे बड़ा सा बनाए पहले, इस 4 लाइन 4 का, इसमें अभी सारा चीज खाली है, सब खाली है। तो एडीजे ऑफ 0 मतलब एडीजे ऑफ 0 में हम लोग यहां पहुंच गए, ये खुद में एक वेक्टर है। इसमें क्या पुश कर दिए, डेस्टिनेशन पुश कर दिए, मतलब कि इसमें ऐसा कुछ कर दिए, इसमें डेस्टिनेशन पुश कर दिए, 1 पुश हो गया। लेकिन ये क्योंकि अनडायरेक्टेड ग्राफ है, तो अगर 0 और 1 के बीच में एज है तो 1 और 0 के बीच में भी एज है। तो क्या करेंगे, यहां पे सबसे पहले तो एडीजे 0 के पुश बैक 1 हो गया, और एडीजे 1 डॉट पुश बैक 0 हो गया। एडीजे 1 के पुश बैक में 0 मतलब एडीजे 1 के पुश बैक में क्या हो गया, 0। देखिए फिर से बताते हैं, आपको 0 और 1 के बीच में एक एज डालना था, 0 और 1 के बीच में एज। तो आप क्या किए, आप एक एडीजे बनाए जिसका साइज था नंबर ऑफ वर्टिसेस के बराबर, इतना बड़ा साइज था, ये पूरा वेक्टर था। इस वेक्टर का हर एक इंडेक्स अलग से वेक्टर है। तो ये क्या होल्ड करता है ना, ये आपको क्या बताता है अंत में, अगर आप इस 0 इंडेक्स पे इसका देखेंगे ना, तो इसका हर बड़ा सा इंडेक्स 0 जो है ना एक वर्टेक्स है। 0 किस किस एज से कनेक्टेड है, इस ग्राफ में 0 किस किस एज से कनेक्टेड है। तो अगर हम बोले कि चलो 0 किस किस वर्टेक्स से कनेक्टेड है वाया एस, तो आप बोलेंगे कि 0 एक तो 1 से कनेक्टेड है और एक 2 से कनेक्टेड है। तो ये आपको एडीजे 0 देखने से पता चल जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि 1 किससे किससे कनेक्टेड है, तो आप बोलेंगे कि 1 भैया देखिए 0 से कनेक्टेड है, एक तो 2 से भी है और 3 से भी है। तो अगर आप इसका 1 देखेंगे ना, तो आपको 2 3 0 तीनों मिलेगा। अगर आपसे कोई पूछे 2 किससे कनेक्टेड है, तो आप बोलेंगे ग्राफ के हिसाब से 2 देखिए 0 और 3 से कनेक्टेड है। अगर आप एडीजे 2 देखने लगेंगे ना, तो आपको उस वेक्टर में 2 के सारे कनेक्टेड वर्टेक्स मिल जाएंगे, 2 के सारे कनेक्टेड वर्टेक्स मिल जाएंगे। तो मतलब कि अगर आप इसको ऐसा करते रहेंगे, तो देखिए 0 और 1 का काम हो चुका है, 0 और 1 का काम हो चुका है, 0 और 2 का काम करते हैं। तो क्या करेंगे, सेम काम, एडीजे 0 में जाके 2 पुश करेंगे और एडीजे 2 में जाके 0 पुश कर देंगे। ये देखिए क्योंकि अनडायरेक्टेड है ना, दोनों है, हो गया। 1 2 मतलब एडीजे 1 में जाके 2 पुश कर देंगे और एडीजे 2 में जाके 1 पुश कर देंगे। ये लीजिए 1 2 काम हो गया। 1 3 एडीजे 1 में जाके 3 पुश कर देंगे और एडीजे 3 में जाके 1 पुश कर देंगे। ये लीजिए हो गया। 2 3 एडीजे 2 में जाके 3 पुश कर देंगे और एडीजे 3 में जाके 2 पुश कर देंगे। ये खत्म हो गया। ये देखिए आपका ये क्या बना, एडजेसेंसी लिस्ट, एडजेसेंसी लिस्ट। अब अगर कोई आपसे पूछे कि एक बात बताओ, ये जो वर्टेक्स 1 है ना, ये किस किस वर्टेक्स से कनेक्टेड है, तो आप क्या करेंगे, आप ऐसा करेंगे कि वेक्टर एक इसका निकालेंगे, वेक्टर इंट टीएमपी इज इक्वल टू एडीजे 1। एडीजे 1 में क्या है, 0 2 3, मतलब कि 1 किससे किससे कनेक्टेड है, 1 0 से भी कनेक्टेड है, 1 2 से भी कनेक्टेड और 1 3 से भी कनेक्टेड है। तो ये आपको कम स्पेस में ज्यादा चीजें बताता है, कम स्पेस में ज्यादा चीजें बताता है। ये ऐसा आप इसको इमेजिन कीजिए कि अगर हम इंस्टाग्राम की बात करें ना, तो मान लीजिए 3 लोग हैं, प्रत्यूष मान लीजिए 3 लोग हैं, प्रत्यूष, अमन और सुनीता। ये आपको क्या बताता है, अगर मान लीजिए प्रत्यूष अमन को फॉलो करता है ना, तो प्रत्यूष में एक वेक्टर होगा अमन, बस अमन। अगर अमन सुनीता को फॉलो करता है और प्रत्यूष को फॉलो करता है, तो अमन के पास ऐसा कुछ लिस्ट होगा अपना। अगर सुनीता केवल प्रत्यूष को फॉलो करती है, तो इसका ऐसा लिस्ट होगा। ये देखिए, इसमें मैट्रिक्स बनाने की जरूरत नहीं है। प्रत्यूष के बाद सिर्फ अमन है एज ए वेक्टर, तो मतलब प्रत्यूष सिर्फ अमन से कनेक्टेड है। प्रत्यूष से सिर्फ एक एज जाता है जो कि अमन की तरफ जाता होगा।
अमन की तरफ से 2 एज जाता होगा जो सुनीता और प्रत्युष की तरफ जाता होगा, सुनीता की तरफ से 1 एज जाता होगा जो प्रत्युष की तरफ जाता होगा। सेम काम यहां पे हो रहा है, सेम काम, ये जो एडजेसेंसी बनाया है ना, सेम काम है। इसको एक बार हम आपको रिकमेंड करेंगे कि VS कोड खोलिए, खुद से लिखिए और खुद से प्रिंट करके देखिए, खुद से प्रिंट करके देखिए। इसका हम एक बार प्रोग्राम आपको लिख देते हैं फिर से। आपको क्या दिया रहेगा, आपको क्या दिया रहेगा, एक तो इंट n मतलब कि जो नंबर ऑफ वर्टेक्स है, और आपको एक वेक्टर ऑफ इंट एजेस दिया रहेगा, वेक्टर ऑफ इंट एजेस दिया रहेगा। ठीक है, एजेस में सारे एजेस होंगे छोटे छोटे करके। आपको क्या बनाना है, वेक्टर ऑफ इंट एडीजे, और कितने साइज का, जितने भी वर्टेक्स है उतने साइज का। तो एक बहुत बड़ा सा वेक्टर तैयार हो गया। अभी हर इंडेक्स खाली है, मतलब अभी कुछ नहीं भरे हैं। हम लोग क्या करेंगे, लूप करेंगे, इंट आई किस पे लूप करेंगे, एजेस पे, सारे एजेस को एक एक करके देखेंगे। एजेस डॉट साइज मतलब जितने भी एजेस हो, और आई प्लस प्लस। ओके, एक एज निकालिए, एक एज निकालिए, तो वेक्टर इंट एज इज इक्वल टू एजेस आई। अब ये जो एज निकला है, ये एज किस तरीके का होगा, सोर्स और डेस्टिनेशन की तरफ जाता हुआ होगा। तो इंट सोर्स इज इक्वल टू एज 0, इंट डेस्टिनेशन इज इक्वल टू एज 1। वेरी गुड, हो गया। अच्छा, अब क्या करना है, सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में एक एज बनाना है। तो हम लोग क्या करते थे, जो एडीजे है, इसका मतलब क्या है कि सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में लाइन बनानी है। हम लोग क्या करेंगे, एडीजे ऑफ सोर्स जो कि सोर्स किससे किससे कनेक्टेड है उसका एक लिस्ट रखता है, उसमें डेस्टिनेशन पुशबैक कर देंगे, और एडीजे ऑफ डेस्टिनेशन में सोर्स पुशबैक कर देंगे। तो एडीजे ऑफ सोर्स डॉट पुश बैक क्या, डेस्टिनेशन। मतलब कि अगर 0 और 1 के बीच में एज बनाना है तो 0 वाले इंडेक्स में एक 1 पुश कर दिए, 1 वाले इंडेक्स में एक 0 पुश कर दिए, और क्योंकि ये अनडायरेक्टेड है तो डेस्टिनेशन वाले में सोर्स पुश बैक कर दो, पुश बैक सोर्स, और इसको बंद कर दो। ये आपका तैयार हो गया बन के क्या, एडजेसेंसी लिस्ट। एडजेसेंसी लिस्ट, मैट्रिक्स नहीं, ये एक लिस्ट जैसा दिखता है। अगर आप इसको विजुअलाइज करेंगे तो ये कुछ कुछ ऐसा दिखेगा, कुछ कुछ ऐसा दिखेगा। ये भी ऐसा ही दिख रहा है कि अगर आप देखिए 0 पे जाएंगे ना तो आपको 1 और 2 मिल रहा है, क्योंकि 0 1 और 2 से कनेक्टेड है। अगर आप 1 पे गए आपको 0 2 3 तीनों मिल रहा है। अगर आप 2 पे गए आपको 0 1 3 तीनों मिल रहा है। अगर आप 3 पे गए आपको 1 और 2 दोनों मिल रहा है। तो ये क्या है, एडजेसेंसी लिस्ट। अच्छा, ये तो हुई अनडायरेक्टेड की बात। अगर डायरेक्टेड हुआ तो, अगर डायरेक्टेड ग्राफ बोला हुआ हो तो बस क्या करना है, इस लाइन को हटा देना है, इस लाइन को हटा देना, क्योंकि यहां ये लाइन हम लोग क्यों जोड़े हैं, हम लोग बोले थे कि अगर भैया 0 और 1 के बीच में एज है ना, तो 0 1 से कनेक्टेड है और 1 भी 0 से कनेक्टेड है, इसीलिए ये लाइन था। लेकिन अगर डायरेक्टेड ग्राफ है, अगर आपको बोला कि देखो एक एज है जो कि 0 से 1 है, तो मतलब कि 0 और 1, तो ठीक है, एडजेसेंसी ऑफ 0 में तो 1 पुशबैक होगा, लेकिन 1 और 0 कोई एज नहीं है, तो 1 के में 0 नहीं पुश करना है। तो जस्ट ये लाइन हटा दीजिएगा। किस केस में, किस केस में, डायरेक्टेड के केस में। डायरेक्टेड के केस में ये दो चीजें नहीं करनी है। सिमिलरली जो मैट्रिक्स वाला पार्ट था, मैट्रिक्स वाले पार्ट में ये वाला लाइन हट जाएगा। डायरेक्टेड है ना, 0 और 1 में 0 और 1 का काम करो, 1 और 0 का चिंता मत करो। 0 और 1 मतलब बस 0 और 1 का करो, 1 और 0 को छोड़ दो। 1 और 0 आएगा तो देखेंगे, जब अगर कोई एज आएगा 1 और 0 तो देखेंगे। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि 0 से 1 में भी एज हो और 1 से 0 भी एज हो। अगर एज में दिया रहेगा तो देखेंगे, अपने मन से नहीं देखेंगे। लेकिन डायरेक्टेड में, अनडायरेक्टेड में आपको अपने मन से देखना पड़ेगा। तो ये हुआ, ये आप क्या सीख गए अभी तक नॉन वेटेड अभी तक भी पूरा नहीं खत्म हुआ है, लेकिन नॉन वेटेड कभी अगले बार करेंगे। हम ज्यादा आप लोग को वो नहीं करना चाहते हैं कि एक ही दिन में पूरा रेल दें कि कुछ समझ में ना आए। इस चीज को जाके खुद से लिखिए। शुरू में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन टाइम के साथ आसान हो जाएगा। हम भी देखिए याद तो नहीं किए, हम भी धीरे धीरे आदत हो जाएगा आपको ये लिखने का। इसीलिए हम बोले थे कि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, इसीलिए क्योंकि कोई फिक्स आपको खुद से सब चीजें करनी पड़ती है ना, आपको खुद से सब चीजें, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें करनी। तो इस तरीके से आपको अगर एजेस मिलता है और नंबर ऑफ वर्टिसेस मिलते हैं तो आप अपना खुद का एडजेसेंसी लिस्ट बना सकते हैं। अच्छा, इसको बनाने के बाद क्या क्या कर सकते हैं, बहुत चीजें कर सकते हैं। कोई आपसे पूछे कि 2 किससे किससे है, तो आप एडजेसेंसी ऑफ 2 में जाइए और इसको प्रिंट करके देख लीजिए। अगर कोई पूछे कि देखो 2 और 3 के बीच में एज है कि नहीं, तो आप क्या करेंगे, एडीजे ऑफ 2 में जाएंगे और 3 को सर्च कर लेंगे, और 3 को सर्च कर लेंगे। अगर एडीजे ऑफ 2 में आपको 3 मिलता है तो मतलब 2 और 3 के बीच में एज है, अगर 3 नहीं मिलता है तो एज नहीं है।
ऐसे करके आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहला टास्क है कि इसको जाके खुद से बनाइए, VS कोड में आज बैठ के खुद से बनाइए। ये अपना एजेस वाला वेक्टर बनाइए, या चैट जीपीटी को बोलिए कि ऐसा एक हमको एजेस वेक्टर बना के दो, इसको लीजिए और ये एडजेसेंसी लिस्ट और एडजेसेंसी मैट्रिक्स दोनों खुद से बना के देखिए। खुद से नहीं बनाएंगे तो नहीं समझ में आएगा। कॉपी में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, जहां आपको मन करता है वहां बनाइए, लेकिन बनाइए, पॉजिटिवली बनाइए। ठीक है, चलिए।